तो फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एरिना पर। यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं आपको। क्लास 10th 9th 11th 12th सभी बोर्ड के लिए यहाँ क्वेश्चंस अवेलेबल होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज बताने वाला हूँ दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में। दो चरों का रैखिक समीकरण नाम से ही स्पष्ट है। इस प्रकार के समीकरण में दो चर होंगे, एक x होंगे या y होंगे, कुछ भी नाम होगा, लेकिन दो चर होने जरूरी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दो चरों का रैखिक समीकरण रखा गया है। तो इसमें हम जैसे कि दो वेरिएबल रहेंगे, दो चर रहेंगे, उसके हमें x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। यदि x और y दो समीकरण में दो चर रहेंगे तो उनकी वैल्यू निकालना इसमें मेन मकसद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है दो चरों का रैखिक समीकरण कैसा होता है। देखिए इसमें x और y दो चर हैं। चर मतलब क्या होता है, जिसमें चर मतलब होता है जिसमें जिसमें x a b c d तक पूरा अनंत z तक कुछ भी ले सकते हैं, तो उसे हम चर कह सकते हैं, है ना। ठीक है, उसे हम चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई हो गया, पी क्यू हो गया, ए बी, आप कुछ भी ले सकते हैं इसके बदले, तो वो होते हैं चर, है ना। तो और अचर क्या होता है, जो एक से लेके पूरा गिनती, उसको अचर बोलते हैं। तो इस फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है समीकरण बनाना टाइप का होता है। मतलब कुछ एक क्वेश्चन दे देगा तो उसको कहेगा कि इसका एक समीकरण बनाइए। एक नंबर या सही विकल्प में जो आता है आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन एक दो बताने की ट्राई करूँगा। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया। यहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में एक कॉपी एवं दो पेंसिल की कीमत 45 रुपये है। यदि एक कॉपी की कीमत x रुपये तथा एक पेंसिल की कीमत y रुपये है, तो हमको समीकरण किस टाइप से बनाना है ना। तो यहाँ पहले ही लिखा गया है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखने के बाद एक कॉपी की कीमत x है और एक पेंसिल की कीमत है y। तो यहीं से आपका समीकरण बन जाएगा। तो कैसे है, तो आपका हल लिखेंगे। यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया है आपके पास, कॉपी की कीमत कितना है, x है। और कितना कॉपी हुआ, एक कॉपी किया है, एक कॉपी की कीमत x है, मतलब कॉपी की कीमत x है और एक कॉपी की कीमत 1x होगा, है ना। ठीक, और उसी प्रकार एक पेंसिल की कीमत है y है, और कितने पेंसिल है, दो पेंसिल है, इसलिए हमने इसे 2y लिख दिया। ठीक है, एक कॉपी और दो पेंसिल की कीमत 45 है, मतलब कॉपी और पेंसिल दोनों को मिलाकर कितने रुपए बन रहे हैं, 45 रुपये बन रहे हैं। तो समीकरण कुछ इस टाइप से होगा, कॉपी की कीमत कितना है, x है, प्लस पेंसिल की कीमत कितना है, 2y, और कितने रुपए बन रहे हैं, 45। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण। और ये किस टाइप का समीकरण है, दो चरों का रैखिक समीकरण है। देखिए इसे दो चर हैं, x है और y है। इस टाइप से आप समीकरण बनाना आना चाहिए इस टाइप से, है ना। और ये क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, सही विकल्प होगा और कभी कभी पूछ देते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ लिखा गया है, नरेश जो है अपनी पुत्री से कहता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले जो उसकी आयु थी तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद 7 गुनी थी, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो इसे भी हमको समीकरण रूप में बनाना है ना। तो चलिए बनाते हैं, चलिए मानते हैं कुछ कुछ। माना नरेश की आयु इक्वल टू x वर्ष है। हमें ना नरेश ज्ञात है ना ही उसकी पुत्री की, इसलिए हमने मान लिया। माना नरेश की आयु x है तथा
उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप वर्तमान लिखना है, लिख सकते हैं आप, है ना। वर्तमान आयु कितने होगा, इसको x माने तो इसको हमने y वर्ष मान लिया, ठीक है। अब जो हमें प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार लिखेंगे, उसे लिखते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखा। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले, देखिए 7 साल पहले मेरी आयु, ठीक है। 7 साल पहले मेरी आयु मतलब नरेश की आयु, नरेश की आयु क्या है, x है, ठीक है। तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। नरेश क्या है, 7 वर्ष पहले, नरेश क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले नरेश की आयु, नरेश कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, है ना। नरेश की आयु 7 गुनी थी, मतलब 7 साल पहले, पहले मतलब नरेश की आयु कितनी है, x है, और पहले मतलब माइनस, पहले मतलब जैसे अभी वर्तमान जो आयु है, जैसे कि आपकी वर्तमान आयु अभी 10 है ना, 10 या 12 है, तो 7 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी, तो उसमें से 7 घटा दीजिए तो 5 होगी। उसी प्रकार से 7 साल पहले है, जैसे अभी वर्तमान आयु x है, तो 7 साल पहले क्या होगी, उसकी आयु x - 7, है ना। फिर क्या बोल रहा है, तो क्या होगा, अगर 7 साल पहले नरेश की आयु x - 7 थी, तो 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी, आयु भी सेम टू सेम y - 7 हो जाएगी, है ना। 7 वर्ष पहले अगर पिता की आयु x - 7 थी, तो पुत्री की आयु जैसे y है तो y - 7 हो जाएगी, 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, है ना। अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास ये पहला शर्त था, है ना, ये पहला शर्त था, इतना ही थी ना, पहला शर्त में हमें क्या दिखा, x - 7 y - 7 दिखा। इस शर्त के अनुसार देखें तो अब शर्त बोला क्या है, 7 साल पहले मेरी आयु, मतलब 7 साल पहले नरेश की आयु इतनी थी और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु इतनी थी, x - 7 थी और y - 7 थी। लेकिन कहा क्या है क्वेश्चन में, मेरी आयु, नरेश कहता है मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, मतलब नरेश की जो आयु है 7 वर्ष पहले, वह उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y - 7 से 7 गुनी थी, मतलब 7 का गुणा था, यह कहना चाह रहा है। प्रथम शर्त अनुसार मतलब ये है नरेश की आयु, नरेश क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, इसलिए हमने 7 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 7, इधर y का गुणा 7 से करेंगे तो 7y - 7 सत्ते 49, है ना। और इसे सॉल्व करेंगे, x - 7 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7, माइनस होगा, प्लस है इसलिए 7y, और ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 49 = 0, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, x - 7y + 42 = 0। तो देखिए मतलब नरेश की आयु अपनी पुत्री से आयु से 7 गुनी थी, तो इसका इक्वेशन ये आया हमारे पास, है ना।
अब जो है दूसरा प्रश्नानुसार, अब दूसरा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, फिर 3 साल अब बाद बोल रहा है, अब वर्तमान आयु से 3 साल बाद नरेश की आयु। और क्या बोल रहा है, 3 साल बाद नरेश की आयु। अब देखिए, अभी मान ले जाए आपकी आयु है 15 वर्ष, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। तो अभी नरेश की आयु हमने शुरुआत में जो क्या माना है, x माना है, तो x में हमको 3 ऐड कर देना है, x + 3। उसी प्रकार 3 साल बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3। और लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन कह क्या रहा है, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब क्या बोल रहा है, अब 3 साल बाद मेरी आयु, नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब तो द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो गया, 3 साल बाद जो है नरेश की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारे पास समीकरण क्या आएगा, x + 3, इधर देखेंगे तो 3y धन 9। तो हमारे पास जो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा x - 3y - 6 = 0। ठीक है। तो ये हमारे पास एक समीकरण आया ये, और एक समीकरण आया ये। तो ये हमारे पास 2 समीकरण आए। इस टाइप से आपको समीकरण निकालने के भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बोर्ड में पूछा जाता है ना। मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड से हूँ, तो मैं यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो मैं भी बताया आपको, आप समीकरण किस प्रकार बना सकते हैं, है ना। समीकरण आपने बना के देखा, x + 3y = 10। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, x + 4y + 12। इस टाइप से आपने इक्वेशन बनाना सीखा। लेकिन इस इक्वेशन को के x तथा y की वैल्यू किस प्रकार लाएं, मतलब x और y का मान, और y का हमको मान भी तो लाना पड़ेगा, ये किस प्रकार लाएं उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, है ना। इसके लिए से 3 मेथड है ना, उसको आज बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तो आपको समीकरणों का हल ढूंढने के लिए मेन तौर पर ये 3 प्रकार की विधि को पढ़ना है। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा जो है वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि आपके इम्पोर्टेंट है। मैं इन तीनों ही विधियों के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताऊंगा और आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, है ना। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। पहला विधि जो है प्रतिस्थापन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया है x - y = -1, 3x - 2y = 12। ये 2 चर का रैखिक समीकरण है। 2 चर है, ये 2 समीकरण है ना। इन समीकरणों से हम x और y का मान हम प्रतिस्थापन द्वारा प्रकार निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्थापित करना, है ना। तो किसी के जैसे x के स्थान पर हमें किसी चीज को स्थापित करना पड़ेगा, वाला विधि हम कहते हैं विधि। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का कैसे यूज करते हैं। चलिए दोनों समीकरणों को इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया,
इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया है ना। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, यहाँ से x का मान निकालते हैं, x बराबर -1, यहाँ माइनस इधर जाएगा प्लस y, है ना। तो यहाँ से हम क्या मिल रहा है, x का मान मिल गया, है ना। इसका हमारे पे यहाँ पर x का मान मिल गया, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। हमारे पास देखिए x का मान मिल गया है हमारे पास, है ना। अब इस x के मान को हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम, ठीक है, x के मान को क्या लिखते हैं हम, x के मान को समीकरण नंबर 2 में क्या कर रहा हमने, प्रतिस्थापित करने पर क्या कर दिया, x के जो मान आया, अभी हमने जो प्रतिस्थापित कर x का जो मान लाया, उस मान को हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर जो 2 है उस पर पुट कर दिया, 2y बराबर 12। तो जहाँ x है वहाँ पर हमको ये लिखना है, ठीक है, 3 -1 प्लस y माइनस 2y बराबर 12। अब गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3, धन 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y, ऋण 2y बराबर 12, ठीक है। ऋण 3 धन 3 में से 3y में से 2y गया, कितना y बचा, 1y, तो 1y को हम y भी लिख सकते हैं, बराबर कितना बचा, 12। अब करते हैं -3 धन y, इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, ऋण 12 है, इधर धन है, ऋण 12 आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम y को आगे लिख लेते हैं, y ऋण का क्या होता है, ऋण का क्या होता है, धन होता है, ऋण का हो गया हमारे पास धन, मतलब 12 3 15। अब आप कहेंगे ऋण 15 क्यों लिखा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह देखकर यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो y ऋण 15 बराबर 0, तो यहाँ y को हम मतलब 15 को इधर भेज देते हैं, तो y बराबर ऋण 15 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, धन 15। तो हमारे पास देखिए यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है ना। क्या क्या किया हमने, पहले क्या किया, देखिए पहले हमने क्या किया, 2 इक्वेशन लिखा, फिर हमने इस समीकरण 1 का यूज़ करके प्रतिस्थापन विधि लगाकर x का इतना निकाल लिया प्रतिस्थापित करके, फिर प्रतिस्थापित किए हुए मान को इस समीकरण नंबर 2 पर रख दिया, फिर इस समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सा हमने हल किया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y के मान को कोई भी समीकरण नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, तीनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। मैं चलिए रखता हूँ समीकरण y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो हम y के मान को समीकरण 1 में पर है, हमारे पास x ऋण y बराबर ऋण 1, तो x का मान हमको निकालना है, x का x हो गया, ऋण y का मान कितना है 15 बराबर ऋण 1, x इसको पक्षांतर करेंगे, ऋण इधर जाके क्या हो जाएगा, धन 15, तो x बराबर क्या, ऋण धन का क्या होता है, ऋण होता है, और सबसे ऋण करना है मतलब घटाना है, 15 में से 1 गया, कितना बचा 14। अब चिन्ह कौन सा लगाएं, जोन सा बड़ा है उसका चिन्ह लगा लेते हैं, यहाँ पर धन, तो x बराबर कितना है 14, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बराबर 14 आया और y बराबर आ गया 15। ये इस तरह आप x और y का निकाल सकते हैं मान किसके सहायता, प्रतिस्थापन विधि के सहायता से। चलिए और क्वेश्चन बताता हूँ मैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में, फिर प्रतिस्थापन विधि को समाप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया है और ये अंतिम क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का, है ना। प्लस 8 x 2y इक्वल टू 1। सेम टू सेम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बनाया ना, उसी टाइप से इस को भी बनाएंगे। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y का मान निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ x का मान निकालें, आप अगर y का मान सरल लिख रहे हैं तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू है 8। यहाँ से हम y का मान निकालना आसान है x के बदले, क्योंकि x 2 है, उस 2 को भी भागना पड़ेगा, x का मान निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पर y का मान निकालते हैं। तो y इक्वल टू आएगा 8, ये प्लस 2x है, उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 जाएगा। y इक्वल टू इतना है, इसको हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। हम क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 2 y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, x ऋण 2 और y का मान कितना है 8 ऋण 2x बराबर -1। ये है समीकरण नंबर 2, है ना, ये है ना समीकरण नंबर 2, x ऋण 2y इक्वल टू -1। हमने y के जगह में बस ये रख दिया, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, x ऋण 8 दूनी के 16, ऋण ऋण का क्या हो गया धन, 2 दूनी के 4 और x का x लिख दिया, बराबर कितना है ऋण 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x वाले को जोड़ते हैं, देखिए ये भी धन है, ये भी धन है, 4x धन 5x और ऋण 1 को इधर ले आते हैं, ऋण 16 ऋण 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, धन 1 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो 5x का 5x और देखिए धन ऋण या ऋण धन का क्या होता है, ऋण धन का होता है ऋण, और चिन्ह किसका लगता है, जो होता है बड़ा, तो चिन्ह लगा देंगे हम ऋण का, और 16 में से 1 गया 15 बराबर 0। तो 5x बराबर 15 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 15 इधर आके 15 सिर्फ धन 15। अब सिर्फ हमको x का मान निकालना है, तो हम दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, हम दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देते हैं, सिर्फ हमको x का मान निकालना है ना, तो ये हमको 5 को भगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 5/5 x बराबर 15/5, ये 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5 तिया 15, तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास x बराबर 3, तो x का मान आया गया हमारे पास 3। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 3 रखिए, इसी में भी रखिए, आंसर आने वाला। मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा था, आज इस क्वेश्चन में बताऊंगा मैं समीकरण नंबर 3 में रख के, है ना। नंबर x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे
ठीक है, चलिए क्या था समीकरण नंबर 3, y बराबर था 8 ऋण 2x। ठीक है, तो y बराबर 8 ऋण 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3, तो y इंटू वाई बराबर 8 ऋण 3 दूनी 6, तो y बराबर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, तो आंसर आ गया हमारे पास ये। तो x बराबर 3 आया और y बराबर हमारे पास 2 आया। तो ये है प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप किस प्रकार से x और y की मान निकाल सकते हैं, है ना। तो अब मैं बताऊंगा आपको विलोपन विधि, और जो आपकी वज्र गुण विधि है इसका एक और पार्ट बनेगा, उसमें आएगा, उसमें वज्र गुण विधि और कुछ क्वेश्चंस हैं जो नरेश वाले टाइप के कुछ क्वेश्चन है ना, थे ना, नरेश की आयु इतनी है, उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन बनाया बताऊंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर जरूर देखिएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब विलोपन विधि को, 2 क्वेश्चन विलोपन विधि को बताता हूँ, फिर अगले पार्ट में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यह है विलोपन विधि। इस विधि क्या करना है, इक्वेशन में चाहे x को बराबर बनाना है, x को बराबर बनाया है, या तो y को बराबर बनाना है। लेकिन मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया है जिसमें x और y दोनों ही बराबर हैं, मतलब x के साथ एक ही 2x 3x 4x, मतलब कोई अचर राशि नहीं है, है ना। तो मैं इसे नॉर्मल क्वेश्चन लिया हूँ, इसके बाद एक थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको समझ आएगा। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पहले आपको किसी का भी मल्टीप्लाई करके या गुणा या करके आपको इक्वल किसी भी एक राशि को, एक चर को, x को किसी एक को लेना है उसकी टाइप से। जैसे इसमें x और x बराबर है और y भी बराबर है ना, लेकिन मैं x को एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x और x बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, समीकरण से x हटा देते, x को घटाओ या y घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण पहले बराबर बनाना जरूरी है, उसके बाद घटाना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने घटा भी सकते हैं क्योंकि बराबर हैं, जोड़ा क्योंकि हम जोड़े हैं। देखिए अगर हम जोड़े हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, अगर हम घटाते तो x 0 हो जाता। ठीक है, किसी भी एक का हमको मान निकालना जरूरी है ना। जैसे कि चलिए जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस कोष्टक में x ऋण y बराबर, और अचर वाले हैं अलग, उसको अलग साइड में लिखते हैं, 7 धन ऋण 1। ठीक है, अब इसे एक बार थोड़ा सा कोष्टक खोलते हैं, x धन y धन x धन ऋण का हो गया ऋण y बराबर 7 धन ऋण का हो गया ऋण, और क्या हो गया 1। तो अब देखिए यहाँ धन y है और ऋण y है, ये आपस में कट गया और x और x जुड़ गया, 2x इक्वल टू क्या होगा, 7 में से 1 गया 6। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x का मान निकालना है। ठीक है, सिर्फ हमें x का मान निकालना है। तो 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 2/2 x बराबर 6/2, तो 2 से 2 कट गया, 2/2 3 आ, तो x बराबर 3 आया। ठीक है, जैसे भाग दिया तो x बराबर 3 आया। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, हमने नॉर्मल एक क्वेश्चन लिया, उसे जोड़ा या घटाया। जोड़ा ही क्यों, मैं यहाँ घटा भी सकता था, घटा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप घटा के भी सॉल्व कर सकती थी, उसमें आपका y का मान निकलता है ना। तो आप जोड़ के भी बना सकते हैं, घटा के भी बना सकते हैं। तो अब देखिए हमने पास x का मान निकल जाता है, तो क्या करते हैं हम, किसी भी एक राशि का मान मिल जाता है तो हम दूसरी राशि में उसको जोड़ देते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
ठीक है, तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x का मान कितना है 3 धन y बराबर 7, तो y बराबर क्या होगा 7, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा ऋण 3, तो y बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए एक थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज के क्लास का अंतिम भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इस मेथड का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। तो चलिए ये आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, विलोपन विधि द्वारा इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें जो मेथड का यूज़ कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से द्वारा आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिस्थापन विधि से निकाले जाए तो यहाँ 90 आया है, 90 का मल्टीप्लाई करो वो सब करो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का किस प्रकार यूज़ करेंगे, देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि x और x बराबर थे और y बराबर थे, मतलब x के साथ ना कोई अचर संख्या था ना y के साथ कोई अचर संख्या था। देखिए इसमें x के साथ अचर संख्या है, इसमें y के साथ अचर संख्या है, तो इसमें देखिए ना तो x दोनों के बराबर है ना तो दोनों के y, तो इसमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के जो गुणांक हैं उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि चलिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा। तो मैं यहाँ 2 को बराबर करूँगा तो इजी होगा, है ना। क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू एक्स ऋण 3y इक्वल टू -14 इंटू 2, मतलब दोनों पक्षों में ही इनका गुणा करना है 2 का। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगा 2x, इसका गुणा करेंगे 3 से, प्लस माइनस का माइनस 6y इक्वल टू 40 दूनी 80 माइनस 80, यह आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1 जो है 2x माइनस वाई बराबर 90, और समीकरण नंबर जो 3 है 2x माइनस 6y बराबर मतलब 80 माइनस 80, है ना। अब ये दोनों में देखिए जो x के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो बराबर हैं, 2x बराबर है, यहाँ भी 2x बराबर है। हम समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा देते हैं तो 2x माइनस 2x घट जाएगा, है ना, तो फिर सिर्फ हमारे पास y बचेगा, तो y से वहाँ से y का मान निकल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से हम समीकरण 3 को घटा देते हैं, तो चलिए समीकरण जो है 2x ऋण y ऋण 2x ऋण 6y बराबर 90 माइनस और 7 माइनस 80। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोष्टक खोलते हैं, 2x माइनस वाई माइनस x माइनस माइनस हो गया प्लस 6y इक्वल टू 19 माइनस माइनस का हो गया प्लस 80। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये 2x देखिए ऋण है, ये धन है, ये कट गया, और देखिए धन ऋण का क्या होता है, ऋण होता है, और चिन्ह किसका लगता है, बड़े का, बड़ा चिन्ह कौन सा है, 6 बड़ा है y से, तो हमने घटाएंगे और 5 बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू 90 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 170। ठीक है, 170 आया हमारे पास, तो हम 170 से, अब देखिए हमको सिर्फ y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ y
और यहाँ क्या जाएगा 170/5। इसको हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 तिया 15, हाथ में या 3, 5 छिक्का 5, 5 पंचे 25, 5 छिक्का 5 तिया 2 आएगा यहाँ, यहाँ 2 बचेगा हासिल, तो 5 चौं 20 आएगा। तो y इक्वल टू आ गया 34। तो हमारे पास देखिए y की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, मतलब आपका मेन मकसद है या तो आप x को बराबर करिए या y को बराबर कीजिए। यदि हम यहाँ पर समीकरण 1 में हम 3 का गुणा भी कर सकते थे, हमने समीकरण 2 में 2 का गुणा किया, लेकिन हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करके भी इसको हल कर सकते थे, है ना। तो आप किसी भी करके आपको सिर्फ मकसद रहता है x और y का मान निकालना। तो y का मान निकल गया, तो अब हम कोई भी समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और ऐसे समीकरण में रखना जिसमें आपको x या y का मान निकालना थोड़ा आसानी लगे, है ना। जिसमें थोड़ा हार्ड लग रहा है उसमें आप निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, हाँ, आपको उत्तर की जांच करना है तो दोनों में रख के देख सकते हैं, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। एग्ज़ाम में मत कीजिएगा ऐसा। तो चलिए, समीकरण क्या है, 2x ऋण y बराबर 90, तो 2x ऋण 34 बराबर 90, 2x बराबर 19 माइनस से इधर आके क्या हो गया प्लस 34, और यहाँ से 2x बराबर क्या होगा 124 हो गया, और इसे दोनों पक्ष चलिए यहाँ पे 2 भाग दे देते हैं, यहाँ भी भाग देते हैं, 2 क्या 2 एकम 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 62। तो x का मान क्या निकला 62 एंड y का मान निकला 34, है ना। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि के साथ x और y का मान निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल के देखिएगा, सेम टू सेम वही आंसर आएगा, है ना। तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो लगा हो। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, इसलिए मैंने आपको वज्रकोण विधि इस पार्ट में नहीं बताया, इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा और इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, चल मिलते हैं हम आपको अगले वीडियोस पे। धन्यवाद।